हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये होने वाला है अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको आज हम तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप से एग्ज़ाम में चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का, ठीक है, कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सबको आज हम तैयार करेंगे, ठीक है। इस पूरी टॉपिक को कवर करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। आपको क्या करना है कि आपको नोटबुक उठा लेनी है और उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं मैं बता रहा हूँ, सारे आपको नोट करने हैं और तैयार करने हैं, ठीक है। देखिए चलते हैं। सबसे पहले बात करूँ मैं अफ्रीका महाद्वीप में कुल देश की, तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों कुल 54 देश हैं। कितने हैं? कुल 54 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। और दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट बनता है कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। कौन सा है? पहले नंबर का कौन है? एशिया है और अफ्रीका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। बात करें अगले की, तो ये है पूरे विश्व में अफ्रीका महाद्वीप जो है एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा जो है इसे भूमध्य रेखा और इक्वेटर लाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कहीं पर भूमध्य रेखा आ जाए या इक्वेटर लाइन आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है। विषुवत रेखा को ही इक्वेटर लाइन कहा जाता है इंग्लिश में, और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य और मकर रेखा गुजरती है, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप जो है इसके पूर्व में हिंद महासागर है और पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर है अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में। अगला पॉइंट देखें, अगला पॉइंट है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे बड़ी झील है ये है विक्टोरिया झील। कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। और विक्टोरिया झील जो है ये विषुवत रेखा से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा यानी कि जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। अगले पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है हमारी जनजाति से। तो अफ्रीका की प्रमुख आदिम जनजाति जो हैं ये है बुशमैन, पिग्मी, बद्दू। बुशमैन जनजाति जो है ये पाई जाती है कालाहारी मरुस्थल में, पिग्मी पाई जाती है कांगो बेसिन में, बद्दू जनजाति जो है ये पाई जाती है सहारा मरुस्थल में, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि अफ्रीका में मौजूद जो कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और अफ्रीका में एक और नदी है जिसे कहा जाता है लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि लिम्पोपो कौन सी नदी जी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो कौन सी है? लिम्पोपो नदी। किस महाद्वीप में पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। और कांगो नदी किस रेखा को 2 बार काटती है? तो विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है या इक्वेटर लाइन भी कहा जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मैदान जो हैं इन्हें क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका जो है इसमें 2 प्रकार के मैदान पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंध क्षेत्र के मैदान और शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के मैदान। जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र के मैदान जो हैं इन्हें कहा जाता है सवाना, जबकि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के मैदान जो होते हैं इन्हें कहा जाता है बेल्ट, ठीक है। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है हमारा अफ्रीका के सबसे लंबे रेल मार्ग से। तो अफ्रीका का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है दोस्तों ये है कैप काहिरा रेल मार्ग, जो कि साउथ अफ्रीका के शहर केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा कि मिस्र में स्थित एक स्वेज नहर है। कौन सी नहर है? स्वेज नहर है मिस्र में, ठीक है। ये अफ्रीका के 2 सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है? जोड़ने का काम करती है, ठीक है। और स्वेज नहर जो है इसका निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर जो है इसका निर्माण हुआ था दोस्तों 1309 ईस्वी में। इसकी कुल लंबाई है 168 किलोमीटर और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 ईस्वी में। तो ये चीज़ तैयार रखनी है हमें स्वेज नहर है। स्वेज नहर किस देश में पाई जाती है? मिस्र में पाई जाती है, ठीक है। कब निर्माण हुआ था इसका? 1309 में, ठीक है। कितनी किलोमीटर लंबी? 168 किलोमीटर लंबी है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1956 ईस्वी में। क्या काम है इसका? ये अफ्रीका के 2 सागरों को जोड़ती है, लाल सागर और भूमध्य सागर, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो हमारा जो अगला पॉइंट है ये है विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल कौन सा है इससे। तो विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल जो है ये है दोस्तों उत्तरी अफ्रीका में स्थित सहारा मरुस्थल। इसका कुल क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है हमारा विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान जो है ये कहाँ है? ये प्रश्न पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है और इसका नाम है किम्बरली खान। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कौन सी है? किम्बरली खान है, जो कि कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। बात करें अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जलप्रपात की, तो अफ्रीका महाद्वीप में 2 प्रमुख जलप्रपात हैं। स्टैनली जलप्रपात जो कि कांगो नदी पर स्थित है और विक्टोरिया जलप्रपात जो कि जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कांगो नदी जो है दोस्तों ये हमने
अभी पढ़ा था कि कांगो नदी जो है ये विषुवत रेखा को क्या करती है, 2 बार काटती है। विषुवत रेखा जैसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है, और कांगो नदी को दोस्तों जैरे नदी भी कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना होगा। बात करूँ अगले पॉइंट की, तो विक्टोरिया झील। बात करें नील नदी की, तो नील नदी जो है ये विक्टोरिया झील से ही निकलती है, ठीक है। और नील नदी पर एक बांध बना हुआ है जिसे क्या कहा जाता है, आस्वान बांध कहा जाता है, ठीक है। विक्टोरिया झील कौन सी झील है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। विक्टोरिया झील जो है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। इससे कौन सी नदी निकलती है, इससे नील नदी निकलती है, और नील नदी पर एक बांध बना हुआ है, ये कौन सा बांध है, आस्वान बांध है, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला पॉइंट है मेरा अफ्रीका के पूर्वी भाग से। तो अफ्रीका के जो पूर्वी भाग है दोस्तों, इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। इसमें इथोपिया, सोमालिया और जिबूती नामक देश शामिल हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अफ्रीका के नवीनतम राष्ट्र देश की, तो अभी हाल ही में अफ्रीका के जो नवीनतम राष्ट्र बना है, ये बना है दक्षिणी सूडान, और ये यूएनओ का 193वां सदस्य देश है। 9 जुलाई 2011 को यह अस्तित्व में आया था, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हाल ही में अफ्रीका का जुड़ने वाला नवीनतम राष्ट्र कौन सा है, तो दक्षिणी सूडान है, ठीक है। यह यूएनओ को कौन सा सदस्य है, 193वां सदस्य है, ठीक है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को, ठीक है। बात करें अगले पॉइंट की, तो अफ्रीका का देश जो है मिस्र, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है आपको, प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मिस्र किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। या नील नदी जो है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, ठीक है। नील नदी कहाँ पाई जाती है, मिस्र में, और मिस्र कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में, इस तरह से। तो अफ्रीका का देश मिस्र जो है, इसे एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है, ठीक है। बात करें अफ्रीका के सर्वाधिक नगरीकृत देश की, तो यह है लीबिया, ठीक है। सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है अफ्रीका का, तो यह है दोस्तों लीबिया, ठीक है। अफ्रीका में एक नदी पाई जाती है नाइजर नदी, जिसे तेल की नदी भी कहा जाता है, पाम तेल की नदी कहा जाता है, ठीक है। तेल नदी या पाम तेल की नदी कहा जाता है नाइजर नदी को। और नाइजीरिया जो है ये अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, ठीक है। नाइजीरिया क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना होगा, हमसे पूछा जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए, तो कौन सा होगा, नाइजीरिया। बात करें अगले पॉइंट की, तो ये है, आपने सुना होगा अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है। उसका कारण क्या है कि अफ्रीका जो है ये सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक और सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा है थोड़ा, इस वजह से इसे अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले पॉइंट की, तो यह जाम्बिया में जाम्बेजी नदी है, ठीक है। जाम्बिया जो है यहाँ पर, इस पर क्या है, जाम्बेजी नदी है। इस पर एक बांध बना हुआ है, जैसे क्या कहा जाता है, करीबा बांध कहा जाता है। ये अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है इससे, ठीक है। तो ये यहाँ से 2-3 प्रश्न इस तरीके से बनेंगे कि ये पूछा जा सकता है कि करीबा बांध किस महाद्वीप में स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। और करीबा बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है, ठीक है। कहाँ पर, जाम्बिया में, जाम्बिया अफ्रीका में, ठीक है। और ये इसका काम क्या है, ये सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है इससे, करीबा बांध से, जो कि जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ये है कीनिया से। कीनिया जो है ये अफ्रीका में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है, जबकि ट्यूनीशिया जो है ये अफ्रीका में सबसे अधिक जैतून उत्पादन करने वाला देश है। जैसे आपने पढ़ा होगा दोस्तों मेरिनो ऊन के बारे में, ठीक है। तो मेरिनो ऊन जो है सबसे अधिक पूछा गया था, एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था पिछली बार कि मेरिनो ऊन जो है सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। उसी प्रकार यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि अफ्रीका जो कीनिया जो है, कीनिया में सर्वाधिक, अफ्रीका महाद्वीप का देश कीनिया जो है ये सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है, जबकि ट्यूनीशिया जो है ये क्या करता है, सबसे अधिक जैतून का उत्पादन करता है। और दक्षिण अफ्रीका जो है ये 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है, यानी कि नंबर 1 पर ही है, 90% क्रोमियम का उत्पादन करता है। तो और बात करें दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी की, तो ये कौन सी है, ये है दोस्तों ब्लॉमफॉन्टेन। ध्यान रखना होगा, पूछा जाता है प्रश्न कि दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी बताइए, तो क्या होती है, ब्लॉमफॉन्टेन। बात करें दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के सर्वोच्च पर्वत शिखर की, ये कौन सा, माउंट किलिमंजारो है। यह क्या है, यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रमुख नदियों की। तो अफ्रीका महाद्वीप की जो प्रमुख नदी हैं ये है नील नदी, लिम्पोपो नदी, नाइजर नदी, सेनेगल, कांगो, ऑरेंज और जाम्बेजी नदी, ठीक है दोस्तों।
अगला पॉइंट है हमारा कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी जो है ये अफ्रीका में स्थित है, हमें पता है, ठीक है। और ये किससे निकलती है? ये विक्टोरिया झील से अवतरित होती है। कौन सी नदी? नील नदी। और बाद में क्या होता है, ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। नील नदी विक्टोरिया झील से अवतरित होती है और भूमध्य सागर में मिल जाती है बाद में, ठीक है। तो ये मैंने आपको अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पूरी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब करा दिए। यदि आपने ये प्रश्न तैयार कर लिए तो कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जिसमें भी अफ्रीका महाद्वीप से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो लिख के आप अच्छी तरह से तैयार कर लेना इसको, ठीक है। क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम अभी तो नहीं, लेकिन 2-3 महीने बाद तो होगा ही। और एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, ठीक है। फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो गए हैं, तो तैयार कर लेने से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।